हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का हिंदी काव्य खंड का चैप्टर गीत, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। तो गीत चैप्टर में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो साकेत महाकाव्य था, उसके 9वें सर्ग से अवतरित इस गीत में वन को गए लक्ष्मण की जो पत्नी उर्मिला थी, उनकी विरह व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। वह पतझड़ को संकेत करके कहती हैं कि वन प्रांतर में न जाएं, बल्कि उनके पास आएं, क्योंकि उनका जीवन भी अपने प्रियतम से अलग रहने पर पतझड़ जैसा ही है। यहाँ उर्मिला के पतिव्रत धर्म और दाम्पत्य प्रेम का सुंदर चित्रण होने के साथ साथ उनकी विरह वेदना की भी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको प्रश्नोत्तर करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। निरख सखी, निरख देखो सखी, ये खंजन आए। खंजन एक प्रकार का पक्षी है जिसकी नीले रंग की आँख होती है, बहुत ही सुंदर आँख होती है उसकी। देखो सखी, ये खंजन आए, खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। ऐसा लग रहा है कि फेरे उन मेरे रंजन, रंजन का अर्थ है प्रियतम ने, नयन इधर मन भाए, अपने नेत्रों को फेर लिया है। ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रीतम लक्ष्मण ने खंजन पक्षी के रूप में अपने नयन, अपने नेत्रों को इस तरफ कर लिया है। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। फैला उनके तन का आतप, आतप का अर्थ है धूप। ऐसा लग रहा है कि उनके तन, उनके शरीर का धूप, शरीर की कांति, उनके शरीर का धूप अर्थात उनके शरीर की कांति को देखकर मन से सर सरसाए, मेरा मन प्रेम से भर जाता है। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। ये हंस जहाँ से उड़कर आ रहे हैं, घूमे वे इस ओर वहाँ, वे जंगल में उस तरफ घूमे होंगे। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। इस जन का, यहाँ पर उर्मिला अपनी बात करते हुए कह रही हैं कि आज लक्ष्मण जी करके ध्यान इस जन का, मेरा ध्यान करके निश्चय वे मुस्काए, जरूर मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल, अधर से यह बंदूक सुहाए। क्योंकि आज फूल उठे हैं कमल, कमल के फूल खिल गए हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए, बंदूक एक प्रकार का पुष्प होता है, और उनके अधर से, अधर का अर्थ है होठों से, फूल उठे हैं कमल, इसीलिए आज कमल के फूल खिल गए हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए, और उनके अधर, होठों के समान यह बंदूक सुहाए, ये बंदूक पुष्प सुशोभित हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, आपका स्वागत है, क्योंकि बड़े भाग्य से ही मैंने आपका दर्शन पाया है। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। आपके आगमन से, आपके स्वागत के लिए नभ ने मोती वारे। नभ जो आकाश है, नभ अर्थात आकाश, आकाश ने ओस रूपी मोती को न्यौछावर कर दिया है। ये अश्रु अर्घ्य भर लाए, और मेरे ये आंसू जल भर कर अर्घ्य भर लाए, आपको अर्घ्य दे रहे हैं। शिशिर न फिर गिरिवन में, हे शिशिर ऋतु न फिर मत घूमो गिरिवन में। गिर का अर्थ है पहाड़, वन का अर्थ है जंगल में। हे शिशिर ऋतु, अब तुम जंगल और पहाड़ों में मत घूमो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तुमको जितना भी पतझड़ चाहिए मैं दूंगी इस निज नंदन में, अपने इस शरीर के नंद रूपी वन से। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन से, यदि तुम्हें, कितना कंपन तुझे चाहिए, यदि तुम्हें कपाना ही पसंद है तो ले मेरे स्तन से, तो मुझे कंपाओ, क्योंकि लक्ष्मण जी से दूर रहकर मेरा शरीर उनकी विरह की वजह से वैसे ही कांप रहा है। सखी कह रही, उर्मिला कह रही हैं कि पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। पांडुरता का अर्थ है पीलापन, का क्या अभाव आनंद में, मेरे मुख में।
पीलेपन का मेरे मुख में कोई अभाव नहीं है। यदि तुम्हें पीलापन ही चाहिए तो तुम मेरे मुख से ले सकते हो, क्योंकि लक्ष्मण जी से दूर रहकर मेरा मुख भी पीला हो गया है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। हे वीर, यदि तू नयन नीर मेरे नेत्रों के आंसुओं को मानस भाजन में, मानस भाजन अर्थात मेरे मन रूपी बर्तन में, यदि हे वीर यदि तू मेरे आंसुओं को मेरे मन रूपी बर्तन में जमा दोगे तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। तो मैं उसे मोती के समान, मोती सा मोती के समान मैं अकिंचना संभाल कर, अकिंचना का अर्थ है संभाल कर रखूं उसको मन में, मैं उसे अपने मन में रख लूँगी। हे वीर, यदि तुम मेरे आंसुओं को मेरे मन रूपी बर्तन में जमा दोगे तो मैं मोती के समान उसे संभाल कर अपने मन में रख लूँगी। हंसी गई, मेरी हंसी जा चुकी है, रो भी न सकूं और मैं रो भी नहीं सकती हूँ अपने इस जीवन में। मेरी सखी, मेरी हंसी जा चुकी है और मैं रो भी नहीं सकती हूँ अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है, तो मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, कि मेरे जीवन में अभी आगे और क्या शेष रह गया है। मुझे फूल मत मारो। इसमें इस पंक्तियों में उर्मिला जी कामदेव से कहती हैं कि हे कामदेव, मुझे फूल मत मारो, मुझे अपने फूल रूपी बाणों की वर्षा मेरे ऊपर मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं अबला वियोगिनी युवती हूँ। कुछ तो दया विचारो मेरे ऊपर, कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन, मधु का अर्थ है बसंत ऋतु, के मीत, मीत का अर्थ है मित्र, मदन का अर्थ है कामदेव। हे कामदेव, तुम बसंत के मित्र होकर भी तुम कटु गरल न गारो, तुम मेरे ऊपर कटु कड़वे गरल न गारो, कड़वे विष को मत गिराओ, यह तुम मेरे ऊपर अपने कड़वे विष की वर्षा मत करो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। हे कामदेव, तुम मुझे विकलता, तुम मुझे अपने मार्ग से विचलित करने के लिए श्रम परिहारो, बहुत श्रम कर चुके हो, लेकिन तुम्हें विफलता, तब भी तुम्हें विफलता ही मिली है। ठहरो, इसलिए अब तुम रुक जाओ। नहीं भोगनी यह मैं कोई विलासिनी स्त्री नहीं हूँ, जो तुम जाल पसारो, जो तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, यदि तुम्हारे अंदर बल हो तो हर नेत्र, हर नेत्र का अर्थ है शिव नेत्र, यदि तुम्हारे अंदर बल है तो शिव नेत्र के समान मेरे इस सिंदूर बिंदु की तरफ देखो। रूप दर्प कंदर्प, यदि तुम्हें अपने रूप पर, अपने सौंदर्य पर बहुत अधिक घमंड है तो तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, तो उसे मेरे पति पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि मेरे पति लक्ष्मण तुमसे अधिक सुंदर हैं। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। रति जो है वो कामदेव की पत्नी का नाम है। यदि तुम्हें अपनी पत्नी रति के रूप पर अत्यधिक घमंड है तो लो यह मेरी चरण धूल, तो तुम यह मेरे चरणों की धूल को ले जाओ, उस रति के सिर पर वारो और अपनी पत्नी रति के सिर पर उसे रख दो, अर्थात तुम मुझे मेरे मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। यही आता है इस मन में। अब तो उर्मिला जी कह रही हैं कि अब तो मेरे मन में यही आता है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, कि मैं अपना धन वैभव, अपना महल छोड़कर मैं भी रहूं उसी वन में, जहाँ पर मेरे लक्ष्मण जी रहते हैं मैं भी उसी वन में रहूं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। मैं अपने प्रिय लक्ष्मण के व्रत अर्थात साधना में बिना विघ्न डाले ही उनके निकट रहकर भी उनसे दूर ही रहूं। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, मुझे इसकी व्यथा भी रहे लेकिन उसके साथ साथ ही मेरा समाधान भी होता रहे। हर्ष डूबा हो रोदन में, मैं उनके पास रहकर हर्ष डूबा हो रोदन में खुश रहूं, लेकिन उनसे न मिल पाने के कारण
विलाप भी करती रहूं, यही आता है इस मन में। अब मेरे मन में यही विचार आता है। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, और मैं बीच बीच में उन्हें चुपके से झुरमुट की ओट से देख लूं। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट, जब वे जिस मार्ग की तरफ निकल जाएं मैं उसी मार्ग पर उसी धूल में लौट जाऊं। रहें रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। रहें रत, वे लीन रहें, वे निज साधन में, अपनी साधना में वे लीन रहें, यही आता है इस मन में। अब मन में यही विचार आता है कि जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, मैं जाते जाते गाते गाते यह बात कह जाना चाहती हूँ कि धन के पीछे जन, कि धन के पीछे जगती में उचित नहीं उत्पात। धन के पीछे जगत में हमें उत्पात करना उचित नहीं है। प्रेम की ही यह जीवन में, यही आता है इस मन में। इस प्रेम के जीवन में मेरे मन में यही विचार आता है। तो अब आपका गीत चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। कक्षा 12 हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी की आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन, काव्यखंड के जितने भी चैप्टर हैं सभी की हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।